तो डिफरेंशियबिलिटी में हम एक बार दोबारा देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इसका स्टेटमेंट एक बार लिखना पड़ेगा, लिखते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। ये सब स्मूथ कर्व के लिए होते हैं, ठीक है। तो द मीन वैल्यू थ्योरम मीन्स, यस सर। द मीन वैल्यू थ्योरम, सर जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम वो एक बात नहीं हुई। सर जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो और मीन वैल्यू थ्योरम वो एक बात इंटरमीडिएट नहीं वैल्यू हुई। थ्योरम में हमने कभी डिफरेंशियल नहीं यूज किया है ना। वहां पे 2 पॉइंट ले लिए मैक्सिमम मिनिमा, और नहीं सर। बाकी जो भी एक्स वैल्यू होगी उसके बीच में यस हमने सर। वहां बाउंड कर दिया, एक अपर बाउंड कर दिया, एक लोअर बाउंड कर दिया, ठीक है। और बाकी जो भी वैल्यू होगी उसके बीच में एग्जिस्ट करेगी वो, ठीक है। यस अगर दो सर। फंक्शन मिल गया, वो अपर बाउंड लोअर बाउंड फंक्शन मिल गया, तो एफ एक्स की वैल्यू उसके बीच में रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ नई यस चीजें, कुछ सर। नए पॉइंट देखेंगे, नए टर्म में देखेंगे। बेसिकली हम रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजे थ्योरम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। तो यस मीन सर। वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम रफली states that in a given section, in a given section of a smooth curve, of a smooth curve, there is a point, is a point at which the, अब देखो ये नया वर्ड यही आ गया ना, खाली डेरिवेटिव, है ना। यस सर। दी डेरिवेटिव, जबकि इंटरमीडिएट में हमने डेरिवेटिव नहीं यूज किया है ना। देयर यस सर। डेरिवेटिव यानी स्लोप ऑफ द कर्व, यानी स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द एवरेज, is equal to the average derivative, is equal to the average, is equal to average derivative of the section, average derivative of the section, ठीक है। ओके। यस कोई सर। कर्व है, स्मूथ कर्व है, किसी भी सेक्शन पे, किसी भी उसमें ले लें हम, तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसका डेरिवेटिव पूरे पूरे कर्व का जो है एवरेज होगा, ठीक है। यस सर। जबकि इससे पहले हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या कहा था, कोई भी कर्व है उसके 2 पॉइंट्स हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, तो एफ एक्स की वैल्यू उसके बीच में होगी, ओके, यस सर। ठीक है। तो अगर एक सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझा जाए, ठीक है, कि इफ ए कार ट्रेवल्स 100 माइल्स इन आवर, ठीक है, भाई कोई कार है वो 100 km या माइल्स पर आवर ट्रेवल कर रही है, एवरेज स्पीड है। तो यस इसका सर। मतलब ये हुआ कि कहीं पे वो 110 भी ट्रेवल करेगी, कहीं पे वो 90 भी ट्रेवल करेगी, यस है ना। सर। यस कहीं सर। पे 85, कहीं पे 95 भी होगी वो, कहीं पे 105 भी होगी वो, है ना। यस लेकिन सर। कोई ना कोई पॉइंट तो रहा होगा वहां पे जहाँ पे 110 या 100 उसने अचीव किया होगा, है ना? यस सर। ठीक है, यस ओके। सर। तो देखते हैं इसको रोल्स थ्योरम के टर्म में, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा इस पे। तो मीन वैल्यू थ्योरम में जो भी थ्योरम पढ़ेंगे उसका मीनिंग क्या होगा, उसका रफली मीनिंग ये होगा कि हम
ये जानना चाहेंगे कि कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जिसपे जो डेरिवेटिव है वो पूरे पूरे कर्व का जो डेरिवेटिव होगा उसका एवरेज होगा, है ना। ठीक है, तो सारी चीजें हैं उस पॉइंट को लेकर के, किसको लेकर के, उस पॉइंट को लेकर के। अब वो पॉइंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको हम रोल्स थ्योरम के थ्रू देखते हैं। क्या है रोल्स थ्योरम, ये बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम का स्टेटमेंट अगर या प्रैक्टिस हमको याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यस तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज, कंडीशन क्या है कि इफ अ इफ ए फंक्शन फंक्शन एफ एक्स एफ एक्स इज नंबर वन कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस in the closed interval, continuous in the closed interval a comma b, ठीक है। नंबर टू डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल, differentiable in an open interval a comma b, okay। यस एंड नंबर थ्री हो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, क्या हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, then there will be there will be at least one point c, at least one point c in the interval, a comma b such that f dash c equal to 0, क्या हो, एफ एफ डैश डैश सी सी इक्वल टू इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाए, सी पॉइंट पे जीरो हो जाए। यस डेरिवेटिव सी पॉइंट पे जीरो होने का मतलब कि जो सी पॉइंट पे स्लोप होगा कर्व का वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, है ना, जो टेंजेंट हो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। ठीक है, यस ओके। यस ग्राफिकली देखते हैं, बहुत सिंपल थ्योरम है, आपको बहुत तेज आंसर देता है एग्जाम में ये। ठीक है, अगर आपको बस इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, दिखाता हूँ मैं, एक मिनट वेट करो। सर जो ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे सर उसमें तो हम लोग रोल्स थ्योरम से वो कुछ कुछ चीजें तो वो प्रूफ करने के लिए बोलते थे कि प्रूफ करो कि ये रोल्स थ्योरम मतलब सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ यहाँ पे वो भी करके वो करते हुए एप्लीकेशन देखेंगे हम। ठीक है, यस क्योंकि एग्जाम में एप्लीकेशन पार्ट आना है इसका। तो ये क्या है, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी में। ठीक है, ओके। यस तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये ए बी पे डिफरेंशिएबल है तो है, जैसा कि ग्राफ में स्मूथ कर्व दिख रहा है आपका, तो ये कहता है कि कोई ना कोई पॉइंट इस पूरे पूरे कर्व पे जरूर होगा सी इनके बीच में। ठीक है, जहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन जीरो जीरो होगा। हो जाए तो यानी कि उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, है ना। यस ठीक है, यस ओके, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, देखते हैं इसका क्या हमें एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं कि अगर हम किसी कर्व का किसी भी पॉइंट की किसी इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट निकाल ले जाए हम, ठीक है, जिसपे यस डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, तो इसका मीनिंग होगा कि उसके ओपन इंटरवल ए और बी पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और क्लोज इंटरवल ए और बी में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना। यस ठीक है, समझ में आ गई बात। यस तो एग्जाम में हम रिवर्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, ओके। यस
एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स योर कर्व इज लाइक दिस, है ना, लेट्स योर कर्व इज लाइक दिस, ओके, लेट्स टेक ए पॉइंट A and B here. This is x equal to A and this point is x equal to B. Okay, Yes, sir. then in this also there must exist a point C. There may be more than one point but at least one point 1 exist point. करेगा, Yes, sir. जहां पे जो स्लोप होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ये पॉइंट आपका C हो गया, ठीक है। Yes, इसी तरीके से sir. यहाँ पे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, Yes, sir. जहां पे आपका टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मोर देन वन पॉइंट्स हो सकते हैं बट एटलीस्ट वन पॉइंट होगा, ओके, Yes, ठीक है। sir. एनालिटिकल एप्लीकेशन क्या करेंगे, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है और हम प्रूव कर दें कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है उस इंटरवल में, है ना, तो A कॉमा B के इंटरवल में। हाँ, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ठीक है, एफ ए Yes, इक्वल sir. टू एफ बी है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है इन गिवन कंडीशन, तो देन देयर मस्ट बी ए पॉइंट एफ सी इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट है। हमें Yes, क्या sir. करना है, हमें इसका रिवर्स लेकर के कई बार प्रूव करना पड़ेगा। वी विल प्रूव दैट एट एफ सी इक्वल टू 0, किसी फंक्शन का किसी इंटरवल में कोई पॉइंट चूज करेंगे जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, तो क्या करेंगे हम, हमें फंक्शन एफ एक्स दिया होगा, है ना, Yes, हम एफ sir. डैश एक्स निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे, ठीक है, Yes, sir. इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम सी, है ना, Yes, sir. एक्स की वैल्यू सी निकालेंगे हम, अगर हमको ये वैल्यू मिल गई, रियल वैल्यू मिल गई हमको, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो इंटरवल ए कामा बी में डिफरेंशिएबल है और A ए कामा कॉमा बी B में में कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है। होगा, है Yes, ना, sir. Yes, तो sir. कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका हमको जो है ये आपका थ्योरम देगा, ठीक है। Yes, sir. तो लिख सकते हैं इसको कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है, पर Yes, ध्यान ये sir. रखना है कि इसके लिमिटेड एप्लीकेशन है, जरूरी नहीं है, अभी इसको देखेंगे हम कि ये जो कंडीशन हो तो ये चीज हो ही, एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो तो ये मिले भी हमको, थ्योरम का हमें जो अंडरस्टैंडिंग है समझ में यही आ रहा है ना, कि Yes, अगर sir. एफ ए इक्वल टू एफ बी एफ डैश सी इक्वल टू 0 तो ये होगा हमारे पास में, ये स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का, लेकिन जब इसके कन्वर्स स्टेटमेंट को इसको लिख के निकालेंगे हम, तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस एग्जिस्ट आर नॉट, ओके, तो तो मतलब लिखते हम हैं, लोग एफ डैश सी को कुछ मानेंगे, उसके बाद हमने से जो एफ एक्स होगा उसको डिफरेंशिएट करके वहां से सी एक्स की जगह सी डाल के हाँ, उसकी वैल्यू एक्स निकालने का डैश की सी देखेंगे। निकल जाएगा बट ये सी आपको ये नहीं बता पाएगा, ठीक है, कि ये आपका नेसेसरली ए बी में डिफरेंशिएबल और ए बी पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फिर वो हमें फंक्शन देख के चेक करना हाँ, तो पड़ेगा। उसको जरा नोट कर लेते हैं, ठीक है, यस सर। लिखो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू, इज नॉट, सर converse of Rolle's theorem is not true. that is if a function, that is if a function fx is such that fx is such that f dash c equal to 0 for at least one c in the open interval, in the open interval a comma b
then it is not necessary why this is happening, दिस इज हैपनिंग बिकॉज आपका कर्व मान लेते हैं यहीं तक डिफाइन है ना, यस सर। और आपने इंटरवल अपना यहाँ चूज कर लिया, कहाँ चूज कर लिया, सर उसके बाहर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी चूज कर लिया, तो सी पॉइंट तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ना, लेकिन इसके बाद आपका फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके यस सर। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंटरवल पहले चूज किया हुआ था तो ये पॉइंट इसके बीच में ही आनी थी। अगर आपने एक पॉइंट चूज किया तो पॉइंट के हेल्प से इंटरवल डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसकी सीधी सी मीनिंग ये है। ओके यस सर। तो इसलिए ये वाले जो पॉइंट हैं इनको आपको देखना पड़ेगा। ओके ठीक है, यस सर। तो क्या मिल जाएगा हमको, इट इज नॉट नेसेसरी दैट नंबर 1 fx is continuous in the interval a comma b, and number 2 fx is differentiable in a comma b, and number 3 f8 is equal to fb। ठीक है, यस सर। रीजन समझ में आ गया क्यों ऐसा हो रहा है। यस सर। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम के साथ में इनमें से कोई कंडीशन और ऐड कर लेंगे। अगर क्या कर लें, रोल्स Yes, थ्योरम sir. के साथ में इन तीनों में से कोई एक कंडीशन और ऐड कर लें इसमें, तब इनको हम क्लब कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं भी कैसे करते हैं इस चीज को। लेट अस टेक अ फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, Yes, sir. माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इंटरवल लेते हैं वेयर x इज एलिमेंट, -1, 2 लेते हैं। ठीक है, और Yes, f sir. डैश x निकालते हैं। क्या निकालते हैं, Sir, f dash x. हाँ f डैश x निकालते हैं, तो ये बन जाएगा अपना, कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, -1. Yes. और इसको इक्वल टू 0 पुटअप कर देते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व Yes, कर लें, sir. या हम डायरेक्टली इस पे वैल्यू पुटअप करके देख लें। क्या करें, इस पे वैल्यू पुटअप करके देखो, 1 पुटअप करेंगे अगर यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना ये, Yes, sir. fx इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, है ना। Yes, sir. f डैश 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पॉइंट सी x इक्वल टू सी तो मिल गया है हमको। ठीक है, Yes, sir. C1 होगा सर यहाँ पे। हाँ x इक्वल टू सी मिल गया, मीन्स 1 जो होगा वो एलिमेंट होगा किसका, -1, 2 का होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये मिल रहा है, एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये आपका बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा FA है और ये। FB वाली। ठीक है, Yes, sir. हाँ तो अब f-1 चेक करें, तो f-1 कितना हो जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 1 हो Zero. जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 Sir, -1 -1 +1 +1 +1. +1, है ना, तो 0 आ गया। 0 हो गया। एंड f2 कितना आ जाएगा, 8 -4 -2 +1, कितना हो गया ये, 3 हो गया, है ना। यस सर, मतलब ये इक्वल नहीं है। आपका FA डज नॉट इक्वल टू FB मिल गया आपको, है ना। सर ये खत्म हो गई थ्योरम, फिर नहीं यस, अप्लाई तो होगी। यू हैव C बिटवीन A एंड B, है ना, यस बट FA डज नॉट इक्वल टू FB। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए अब इसको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या रोल्स थ्योरम कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन है, डिस्कस दी
discuss the applicability of Rolle's theorem. Discuss the applicability of Rolle's theorem for the following functions. On the indicated intervals. नंबर 1 है fx इक्वल टू mod x in -1, 1. नंबर 2 है fx इक्वल टू 3 प्लस x minus 2 power 3/2 in 1, 3. एंड नंबर 3 है fx इक्वल टू 10x इन 0, π. ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करके देखते हैं कि क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं है. ठीक है, यस सर. ओके, तो हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा. वी नो दैट कि fx इक्वल टू mod x जो है फंक्शन हमारे पास में, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनता है. सर 0 से ऊपर दोनों जगह x और इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनता है. यस है ना. यस तो -1 and 1 है ना. ये अब देखो यहाँ पे शार्प टर्न आ गया है. क्या गया. शार्प टर्न है हमारे पास में. तो शार्प टर्न होने की वजह से x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. है ना. यस बस समझ में आ गई. जबकि fa एंड fb इक्वल टू 1 मिल रहा है, f-1 इक्वल टू 1 मिलेगा, f1 इक्वल टू 1 मिलेगा, एंड f0 इक्वल टू 0 भी मिलेगा. है ना. यस ओके, ठीक है. बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा. रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. यस ओके, सर एक बार देख लूंगी. हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. Is not applicable because function is not differentiable. ठीक है, in interval -1, 1. यस सर. सेकेंड फंक्शन देखते हैं, ये fx है, ये x हो जाएगा 1, 2 में दिया हुआ है. यहाँ पे पावर स्क्वायर का फिर √³ किया गया, तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा. बट लेट्स चेक डिफरेंस डेरिवेटिव. कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2/3. यस सर x-2 की x-2 पावर 1/3 हो जाएगा. ये यस जैसे x इक्वल टू 2 होगा. क्या होगा. सर वो मैंने ऊपर ही लिखा था इसलिए सर मैंने हाँ, उसको पावर नीचे कर दो, कोई बात नहीं. ठीक है. यस सर. अब ये देखो x इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. है ना. यस सर. तो सर नहीं हुआ ये ये पॉइंट फिर पे ये हो भी गया. नहीं होगा. ठीक है, ओके. तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल बट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, at x equal to 2. So hence Rolle's theorem is not applicable to this function also. सर इसकी रीजनिंग लिखेंगे कि जो फंक्शन है वो हाँ, रीजन लिखो. डिफरेंशिएबल तो है हाँ. बट कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि इससे शार्प टर्न आएगा. ना कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है ये. x इक्वल टू 0, x इक्वल यस टू 2 पे सर x इक्वल इसका टू 2 पे डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. यस ठीक है, सर. तो रीजन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस बट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2. है ना. Hence Rolle's theorem is not applicable. ठीक. यस सर. नेक्स्ट है fx इक्वल टू 10x इन 0 to π है. ठीक है, हमको पता है कि जब इसका ग्राफ बनाते हैं 10x का, तो π/2 पे क्या होता है, ये प्रॉब्लम करता है. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ये.
ठीक है, इन्फिनिटी पे चला जाता है ऐसे ना ये। 10x क्या होता है, π/2 पे इन्फिनिटी को चला जाता है ना। यस सर। तो x इक्वल टू π/2 पे आपका जो ये फंक्शन है वो क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। यस सर। This function is at x equal to π/2 discontinuous. Hence Rolle's theorem cannot be सर अप्लाई। applicable. ठीक है, ओके। यस सर। तो अब एक एग्जांपल ऐसा करते हैं जिसपे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल भी हो। तो फोर्थ केस लेते हैं इसका। इफ fx इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी हो, ठीक है, और इंटरवल आपका a कामा बी हो, ठीक है, एंड कंडीशन है वेयर ए बी, मतलब दोनों 0 से बड़े हो और बी ए से बड़ा हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे। देखो x इक्वल टू ए पुटअप करेंगे तो ये log 1 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। x इक्वल टू बी पुटअप करेंगे तो ये log b बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, है ना। यस और फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है इस रेंज में, क्योंकि हमें पता है कि 0 से बड़े किसी भी नंबर के लिए log फंक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यस सर। और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा हमको, 1/x स्क्वायर ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी, है ना। और ऊपर कितना आ जाएगा, इस पूरे का डी बाई डी निकाल लेंगे आगे हम, ठीक है। यस सर। तो इसमें कोई ऐसी वैल्यू हमको नहीं मिल रही है जहां पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है। यस सर। यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, और एफ ए इक्वल टू कितना बन जाएगा, log 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, एफ ए बी इक्वल टू ए भी log 1 बन जाएगा, ए बी इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। इस फंक्शन में ए बी पुटअप करोगे, यहाँ पे मान लो ए पुटअप कर दिया, ए कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ए प्लस बी बच जाएगा, और नीचे भी ए बच जाएगा, तो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा पूरा ये, है ना। यस सर। तो हियर fx is continuous and f dash x is exist, है ना, ओके। यस सर। एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है, तो दिस विल से रोल्स थ्योरम विल बी एप्लीकेबल। applicable, रोल्स थ्योरम विल बी applicable, ठीक है, ये रोल्स थ्योरम इज applicable, ओके। यस सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं ए और बी की वैल्यू, इसका एप्लीकेशन जो है, रियल एप्लीकेशन जो हमें एक्चुअली में करना होता है। इफ द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b डिफाइंड ऑन 1,3, defined on 3 and satisfies Rolle's theorem, for c equal to 2√3 plus 1/√3, then find the values of a and b। तो बहुत इजी है निकालना कैसे। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर f3 हो जाएगा, है ना। यस सर। यहाँ पुटअप करो, 1 को पुटअप करेंगे तो 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस ए प्लस बी मिल जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a प्लस b हो जाएगा, है ना। यस सर। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 1 है, ये 6 है, -5 हो जाएगा इधर, है ना। -5 प्लस a प्लस b हो गया, यहाँ पे ये 27 हो जाएगा, माइनस ये 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, प्लस 3a प्लस b हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और a प्लस a आपका ये माइनस ए आपका 2a, 2a इक्वल टू 20 और a इक्वल टू 11 हो -21। जाएगा, प्लस आएगा बेटा, ये इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 27 माइनस बचेगा यहाँ पे, यस सर। यस इधर सर। जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में -5 करेंगे 22 यस बचेगा, सर। तो a इक्वल टू आपको बन गया 11, ठीक है। तो आपने देखा कि F1 और F3 है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ B है ना। यस सर। कि इंडिपेंडेंट ऑफ B हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सिंस F1 इक्वल टू F3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ B, इंडिपेंडेंट ऑफ B, दिस इंप्लाइज कि B विल बी ए रियल नंबर, है ना। तो A यस इक्वल टू 11 एंड B विल बी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है ये। तो रोल्स थ्योरम पढ़ने बाद में हमने एक नया थ्योरम देखना है, उसका नाम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्या कहता है, ये थोड़ा ज्यादा वेल डिफाइन है इन कंपैरिजन टू रोल्स थ्योरम, रोल्स ठीक है। थ्योरम। ये भी कहता है कि इफ ए फंक्शन fx इज नंबर वन नॉर्मल कंटिन्यूअस, तो जो नॉर्मल मीन वैल्यू थ्योरम है वो अलग हुई और ये अलग हुई। नहीं नहीं, थोड़ा सा अभी जब स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, यस सर। तब इनका डिफरेंस क्लियर होगा। वहां पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 कर दिया गया था, ठीक है, यस बहुत स्ट्रिक्ट था वो, ठीक है। रोल्स थ्योरम वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि उसको 0 मिलना ही मिलना था, ठीक है, तभी यस बात हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल है, कैसे यस देखते हैं अभी, कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a comma b and differentiable in the open interval a comma b, ठीक है। तो अब इसने कोई कंडीशन नहीं पुटअप की कि a इक्वल टू बी ऐसा कुछ हो, ठीक है। इसने कहा यस कि ये दो कंडीशन भी है हमारे पास, तो भी हम कुछ काम कर सकते हैं, यस ठीक है। सर। तो इसने क्या कहा कि देन देयर विल बी at least one point C where A will be between C and B such that FC will be F dash C will be FB minus FA upon B minus A, ओके। इसका सीधा सा मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग है, रोल्स थ्योरम क्या कहता था कि A इक्वल टू बी होता है। तो आपको पता है किसी इंटरवल में जब किसी फंक्शन के दो पॉइंट जब इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, उनके वैल्यू, है ना, यस तो बीच की वैल्यू कहीं ना कहीं ऐसी होगी जो उनकी एवरेज वैल्यू होगी, है ना। यस सर। एवरेज होने के लिए जरूरी था कि उनका डिफरेंशिएबिलिटी या उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, ठीक है।
लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि नहीं a इक्वल टू बी जरूरी नहीं है, हम ये a यहाँ पे ले सकते हैं, b यहाँ पे ले सकते हैं, ओके। यस सर। जरूरी नहीं है, तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि पॉइंट सी का जो डिफरेंशिएशन होगा यानी डिफरेंशियबिलिटी एट सी डिफाइन होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी बी माइनस माइनस ए होगी, ठीक है। यस सर। इसकी एप्लीकेबिलिटी रोल्स थ्योरम के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि सर इसमें कंडीशन भी कम है एफ ए एफ बी हाँ इक्वल होने की। बिल्कुल। अब देखो इसका एक जनरल फॉर्म होता है, मैं उसको लिख रहा हूँ, वो ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें दोनों फॉर्म इसके यूज होंगे, एक अनदर फॉर्म इसका इसका स्टेटमेंट है। वो क्या है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच। क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। क्या है, एफ ए प्लस थीटा एच। ये कब होगा, ये कब होगा, मैं इसके लिए कंडीशन यहीं पे लिख रहा हूं, जब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो और इंटरवल आपका ए प्लस एच बन जाए, है ना। ओके, एक स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएबल हो किसमें, ए प्लस एच में, ओके। तो ये क्या कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू थीटा सच दैट थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड विल बी लेस देन 1, ओके, ठीक ये है। इसमें मैं तो ये लिख रहा हूँ। हाँ, मैं ब्लू कलर से लिखा हुआ है, उसमें ये सेकंड स्टेटमेंट के लिए आपकी कंडीशन है, ठीक है। इंटरवल ए बी के बजाय ए प्लस एच हो जाएगा और यस सी की जगह पे थीटा हो जाएगा, सच दैट कि एफ ए प्लस एच विल बी एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। सर देन देयर विल बी एटलीस्ट वन थीटा। एटलीस्ट वन थीटा, हाँ। देन देयर विल बी एटलीस्ट, यहाँ पे पॉइंट था हमारे पास में, यहाँ पे वन वैल्यू होगा, क्या है, वन वैल्यू थीटा, ठीक है। यस where theta is between 0 and 1 such that f a plus h will be f a plus h f dash a plus theta h, ठीक है। यस सर एफ यस सर। ओके, ठीक है। यस इनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो हमने पीछे देख लिया था, चाहे तो यहाँ पे इसको एक बार दोबारा इसको डायग्राम बना करके इनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स की कोई फंक्शन है हमारे पास में, कोई फंक्शन है, ठीक है। ये स्मूथ कर्व है, मतलब स्मूथ का मतलब ये हुआ, बना ही लेते हैं, ठीक है। यस सर। ये स्मूथ कर्व है और यहाँ पे हमने ले लिया कि कोई पॉइंट ए है, ये दिस इज ए पॉइंट, और यहाँ पे कहीं पे ले लिया हमने कोई पॉइंट बी पॉइंट ले लिया, ठीक है, बी पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। यस सर। यहाँ पे एफ ए और एफ बी हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉइंट सी होंगे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ना। ये अब देखो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है कहीं पे ये, ठीक है। यस बट ये वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगा, आपका सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है, जिसके डेरिवेटिव्स को हम निकाल सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए करके, ठीक है। यस सर। क्योंकि इस पॉइंट पे जो इनका स्लोप होगा, इन देखो सी पे स्लोप, डी पे स्लोप, ई पे स्लोप, इन तीनों का स्लोप सेम होगा, है ना, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से थीटा वाले का अगर हम देखना चाहें, थीटा वाले का देखना चाहें हम कि थीटा वाले को कैसे देखेंगे ज्योमेट्री में, डायग्राम में। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली, इसके ऊपर एक कर्व बनाते हैं, कर्व बन गया, ठीक है।
ये कर्व ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, है ना। ये ए के लिए हो गया, ये हमारा बी के लिए हो गया। ठीक है, तो बी एस सच कुछ है नहीं, हमको अब थीटा के लिए इस वैल्यू को देखना है। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट पी जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिसका स्लोप जो होगा वो थीटा ही होगा। ओके, थीटा। तो यहाँ थीटा जो वो लाइन के पैरेलल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, यहाँ पे देखेंगे कॉर्ड ए बी हो जाएगा। ठीक है, यस सर, ये इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, है यस ना। सर, ठीक है, तो इसलिए आपका कॉर्ड ए बी जो होगी ये पैरेलल हो जाएगी टेंजेंट पी टी के। ठीक है, यस इसका मीनिंग ये हम चाहें तो समझ सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ए इंटरवल बी ओपन में, then there exists at least one point P on the curve in AB where tangent will be parallel to chord AB, है ना। यस इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाएगा कि if fx is C and D continuous and differentiable in open interval A and B, then there exists a point P such that tangent PT will be parallel to chord AB, है ना। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी कर्व है उसके किसी भी पॉइंट ए और बी को ले ले और इसको मिलाएं तो इस कॉर्ड के पैरेलल कोई ना कोई पॉइंट होगा जिस पे एक टेंजेंट ड्रा की जा सकती है ना। ठीक है, यस ओके। टेंजेंट ड्रा हो गए मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उसका, है ना। यस ठीक है, यस यहाँ पे भी देख सकते हैं इसी चीज को, कोई भी पॉइंट ए एंड बी लिया हुआ है हमने, है ना। कोई पॉइंट ए एंड बी लिया हुआ है, देखो कोई भी पॉइंट ए एंड बी लिया हुआ है हमने, है ना। यस देखो सी पे टेंजेंट कॉर्ड ए बी के पैरेलल है, ई पे टेंजेंट कॉर्ड ए बी के पैरेलल है, डी पे टेंजेंट कॉर्ड ए बी के पैरेलल है। तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ओके, यस एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन है। तो कंसीडर द फंक्शन, क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन consider the function fx 8x square minus 7x plus 5 on the interval minus 6 comma 6. Find the value of c that satisfies the conclusion of Lagrange's mean value theorem.
तो क्या करेंगे हम एफ डैश सी निकाल लेंगे। ओके, यस हम क्या करेंगे, एफ डैश सी निकाल लेंगे। एफ डैश कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा ये। तो 16x की जगह पे सी पुटअप कर देंगे, -7 हो जाएगा ये, है ना। यस एफ डैश सी इक्वल टू इतना हो गया। और ये क्या कहता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एफ डैश सी विल बी एफ बी माइनस एफ ए, है ना। तो f6 माइनस एफ माइनस 6 डिवाइड बाई बी माइनस ए, 6 माइनस माइनस 6, ये कहता है ना ये। यस इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 16c माइनस 7। f6 की वैल्यू यहां से निकाल लो, f माइनस 6 की वैल्यू ऊपर निकाल लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 8 इंटू 36 हो जाएगा, ये -7 इंटू 6 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, -8 इंटू 36 हो जाएगा, -7 7 प्लस हो जाएगा, ये तो 7 इंटू 6 प्लस हो जाएगा, अब +5 हो जाएगा, नीचे आपका 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करके टोटल आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो मैं इसमें सॉल्व करती हूँ। एक और मीन वैल्यू थ्योरम है, अभी तक 2 पढ़े हमने। रोल्स पढ़ा, तो रोल्स ने क्या कहा, कंडीशन फिक्स की कि एफ ए इक्वल टू एफ बी के लिए हो, क्या हो, यस सर, एफ एफ ए इक्वल टू इक्वल एफ टू बी एफ के बी, लिए देन हो। देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट सी फॉर व्हिच एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। यस सर, देन लेग्रेंजे ने कहा कि जरूरी नहीं है कि एफ ए एफ इक्वल टू इक्वल एफ टू बी एफ हो, बी हो। एफ ए एफ बी कुछ भी हो, यहाँ पे इक्वल टू थे, यहाँ पे कुछ भी। उन्होंने कहा कि देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एफ डैश एफ सी विल बी इक्वल टू एफ बी एफ माइनस बी एफ ए माइनस एफ अपॉन ए बी माइनस ए। अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। यस सर, आफ्टर दिस वी हैव अनदर थ्योरम दैट इज कॉल्ड गॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये यस दो सर, फंक्शन के रिलेशन को एक्चुअली में बताएगा, ठीक है। इसको हम कई बार बोलते हैं एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखते हैं क्या है गॉची थ्योरम। CAUCHY CAUCHY mean value theorem. This is called extended mean value theorem. This is also called extended mean value theorem. और ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, इफ टू यस फंक्शन, इफ फंक्शन, ये कहता है इफ फंक्शन fx and gx, fx and gx both are continuous and differentiable. तो both are continuous कहाँ पे, क्लोज इंटरवल a कामा b में, एंड डिफरेंशिएबल कहाँ पे, ओपन इंटरवल a कामा b में, ठीक है। यस सर, एंड g dash x does not equal to 0, then this theorem states that there must exist some c, then there must exist some c such that f dash c equal to एफ बी माइनस एफ ए, ये लैग्रेंजे का पार्ट था, है ना, यस सर, अपॉन जी डैश सी इक्वल टू जी बी माइनस जी सी।
इक्वल टू जी बी माइनस जी ए, है ना। तो ये एफ एक्स और जी एक्स दोनों पे लैग्रेंजे अप्लाई करके उसको डिवाइड कर दिया गया है एक तरीके से, है ना। यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इस थ्योरम का होता है, ठीक है। यस देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, बेनिफिट क्या मिलेगा इसका। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, इसका स्टेटमेंट लिख लिया पूरा या लिखाना पड़ेगा, नोट कर लिया ना। यस सर, से लिख लिया। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी two differentiable functions मतलब कॉन्टिन्यूस भी होंगे ये। हाँ, in R and f2 equal to 8, g2 equal to 0, f4 equal to 10 and g4 equal to 8. ये क्वेश्चन है ये। हाँ, then prove that g dash x equal to 4 f dash x for at least one x element 2, 4, ये ओपन बनाओ इसको। सर 2,4 पे क्लोज थे ये ओपन इंटरवल है ये, बनाओ इसको। यस कैसे किया इसको, सर एफ गॉसिस थ्योरम यूज किया यस सर, यस सर। और कहा क्योंकि ये आपका डिफरेंशिएबल है तो ये कंटीन्यूअस भी होगा इस इंटरवल में, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए सी, है ना। यस इंटरवल आपको 4, 2 दिया हुआ है, तो f4 माइनस f2, है ना, यस अपान g4 माइनस g2। कितनी वैल्यू, इनकी सबकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 10 माइनस 8 सर 10 अपान माइनस 8 8 अपॉन माइनस 8 0, ये माइनस 1 0। बाई 4, एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 जी डैश सी हो जाएगा, है ना। यस और इस फंक्शन को प्रूव करना है तो एफ एक्स, क्योंकि साइन एक्स ऊपर था, साइन ले लिया, नीचे कॉस एक्स ले लिया। यस तो गॉसिस थ्योरम क्या बोलता है, मतलब वो क्या बोलता है, ये कि बोलता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, है ना। यस हमें क्या सी, देखो अल्फा बीटा एंड थीटा है ना, तो यहाँ थीटा को ले लेंगे अल्फा और बीटा के बीच में, तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट थीटा, मींस एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा will be given by f beta minus f alpha, है ना, डिवाइड बाई g बीटा माइनस g अल्फा। अब देखो f डैश थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा का कितना हो जाता है, cos थीटा हो जाता है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका cos थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाता है तो बन जाएगा माइनस साइन थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, है ना, साइन अल्फा माइनस साइन साइन बीटा, यस सर अपॉन सर सर पर साइन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, यस सर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपान कास बीटा माइनस कास अल्फा, है ना, ठीक है। ऊपर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है क्या, कुछ सर वो ऊपर अल्फा मतलब अच्छा साइन अल्फा पहले लिखा हुआ है ना,
तो साइन बीटा अल्फा आएगा। माइनस साइन बीटा अपान कास बीटा माइनस कास अल्फा लिखा हुआ है ना। यस सर। ना ना, इसको करेक्ट कर लो। यस सर। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू माइनस है ना। ये यस कितना बन जाएगा, इक्वल टू माइनस कॉट थीटा हो जाएगा ये, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपान कास बीटा माइनस, ठीक है। यस।